बस अब और नहीं ढोऊंगा इसे। बोझ बन गई है मेरे लिए। ना खाने को है ना जीने का सहारा। इसे पालने से अच्छा है यहीं मरने दे। सच कह रहे हो। इस मनहूस को पैदा करके हमने खुद पर आफत मोल ले ली है। इसके जन्म से ही हमारे घर का चयन, दौलत और बरकत सब खत्म हो गया। अब इसे छोड़ना ही ठीक है। रोती रहती है हर वक्त, जैसे कोई हमारी किस्मत का मजाक उड़ा रही हो। बेहतर है ये यहीं सड़े गले जंगल में तड़प तड़प कर मर जाए। हाँ, जो औलाद माँ बाप की किस्मत ही खा जाए वो औलाद कहलाने लायक नहीं होती। चलो यहाँ से निकलो, वरना इसका रोना हमारे पीछे पीछे आएगा। बच्ची मासूमियत से रो रही थी, लेकिन उसके माँ बाप का दिल पत्थर से भी सख्त था। वो उसे वहीं छोड़कर अंधेरे में भाग गए। बारिश उनकी परछाइयों को निगल गई। कम से कम अब हमारी जान बचेगी। बोझ हट गया। मरती है तो मरे, हमारे लिए तो जैसे थी ही नहीं। भगवान भी चाहे तो हमें इसके लिए दोषी न ठहराए। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी। पेड़ों की परछाइयां जमीन पर ऐसे फैल रही थी जैसे कोई विशालकाय हाथ किसी को पकड़कर निगल जाने के लिए बढ़ रहा हो। चांद बादलों से निकल छिप रहा था और हर बार जब बादल हटते उसकी फीकी चांदनी उन पेड़ों को और भी भयानक बना देती। कहीं दूर उल्लू की हूहू गूंज रही थी और हवाओं में गीली मिट्टी और सड़ांत की मिली जुली गंध सांसों को भारी कर रही थी। उसी रात गांव के किनारे बने एक छोटे से घर में एक औरत गहरी नींद में थी, लेकिन नींद अचानक टूटी क्योंकि बारिश और आंधी के शोर के बीच उसे साफ साफ एक बच्चे की सिसकने की आवाज सुनाई दी। हे भगवान, ये कैसी सिसकियां हैं जंगल के बीचों बीच। इतनी गहरी रात में कौन मासूम यूं तड़प रहा है। उसकी धड़कनें तेज हो गईं। आवाज अब और करीब आ रही थी, मानो कोई मासूम बच्चा कह रहा हो, माँ मुझे बचा लो, माँ। कौन है यहाँ? डरो मत, सामने आओ, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। अरे रे, मत रो बेटा, देखो मैं आ गई हूँ तुम्हें गोद में लेने। जंगल में अंधेरा इतना घना था कि हाथ आगे बढ़ाओ तो अपनी उंगलियां भी नजर न आए। पेड़ की जड़ें सांप की तरह लिपटी हुई थी और हवा के झोंके में पत्तों की सरसराहट ऐसी लग रही थी जैसे कोई धीरे धीरे कदम बढ़ाकर पीछे पीछे आ रहा है। और तभी चांद की एक किरण अंधेरे को चीर कर गिरी और वहां उस गीली मिट्टी पर एक छोटी सी बच्ची बैठी हुई दिखाई दी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, उसके कपड़े पूरी तरह भीगे हुए थे और उसकी मासूम सिसकियां सुनकर कोई भी पिघल जाए। हे राम, ये तो सचमुच नन्ही सी बच्ची है। कैसी निर्दयी माँ बाप होंगे जो इसे अंधेरे जंगल में अकेला छोड़ गए। आ बेटी, अब तू मेरी है। वो औरत उस मासूम बच्ची को अब तेज बारिश में घर की ओर दौड़ पड़ी। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी गोद में जो बच्चा है वो मासूम नहीं बल्कि वही छलावा है जिसका खौफ पूरे गांव को था। बारिश थम चुकी थी, पर उस औरत की किस्मत का तूफान अब शुरू होने वाला था। वो मासूम बच्ची जो भीगी हुई कांप रही थी अब उसकी गोद में सुरक्षित थी। लेकिन कभी कभी सुरक्षित समझ लेना सबसे बड़ा धोखा साबित होता है। औरत ने बच्ची को सूखे कपड़े पहनाए, गर्म दूध पिलाया और अपने ही कमरे में उसे सुला दिया। लेकिन रात
गहरी होने लगी और तभी उस छोटे घर में अजीब बातें होने लगी। औरत ने आंखें बंद की ही थीं कि अचानक उसे कमरे के कोने से हल्की सी हंसी सुनाई दी। वो नींद से जागी और देखा कि बच्ची बिस्तर पर नहीं थी। उसकी नजर खिड़की पर पड़ी। वहां बच्ची खड़ी थी। खिड़की से आती चांदनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी, पर उसके चेहरे पर कोई मासूमियत नहीं थी, बल्कि एक सर्द और अजीब मुस्कान थी जो खून जमा दे। नींद तो सिर्फ इंसान को आती है, लेकिन मैं तो इंसान नहीं हूँ। हाँ? औरत का दिल धक से रह गया, लेकिन उसने खुद को समझाया कि शायद बच्ची नींद में कुछ बड़बड़ा रही है। वो उसे उठाकर फिर से बिस्तर पर ले आई, पर उस रात औरत सो नहीं पाई। दिन बीतते गए, लेकिन बच्ची का व्यवहार और भी अजीब होता गया। कभी वो अकेली दीवार से बातें करती, कभी घर के आंगन में मिट्टी खोदती, मानो किसी को दफनाने की जगह तलाश रही हो। कभी उसकी आंखें अचानक काली हो जाती और फिर पल भर में सामान्य हो जाती। और सबसे खौफनाक बात, रात को अक्सर वो घर के अंधेरे कोनों में खड़ी होकर किसी अनजानी परछाई से हंसती रहती। बिटिया, तू बाहर क्यों आ गई? इतनी रात में अकेली भटकना ठीक नहीं। चलो वापस चले। आ बेटा, सो जा। रात बहुत गहरी हो गई है, तेरी आंखों को नींद चाहिए। नहीं माँ, मैं नहीं आऊंगी नीचे। मुझे तो अभी और खेलना है। सुन, ध्यान से सुन। वो बच्ची जो तू घर लाई है वो बच्ची नहीं है। उसकी आंखों की मासूमियत एक छलावा है। असल में वो आत्मा है, खूंखार प्यासी प्रेत की आत्मा। धीरे धीरे तेरे प्राण, तेरी सांसें सब पी जाएगी। अभी भी वक्त है, इसे छोड़ दे, वरना तू भी मिट जाएगी। तू जिसे अपनी बेटी कह रही है, वो तेरा खून चूसने आई है। वो तेरे दर्द का फायदा उठा रही है। तेरे टूटे दिल को ढाल बनाकर तेरे घर में घुस गई है। आज तेरी गोद में खेल रही है, कल तेरी छाती पर चढ़कर तेरा गला दबाएगी। ठीक है, अगर तू नहीं मानना चाहती तो मत मान, लेकिन याद रख, जिस दिन तेरी आखिरी सांस टूटेगी उसी दिन तुझे सच्चाई दिखेगी। अरे अम्मा, ऐसा मत कहिए। ये बच्ची कोई साधारण नहीं है। इसमें मुझे अपनी खोई हुई बेटी दिखाई देती है। इसका मासूम चेहरा, इसकी भोली मुस्कान, ये सब मेरी टूटी हुई ममता को जोड़ते हैं। मैं मान ही नहीं सकती कि ये अशुभ है। उस मासूम चेहरे के पीछे का असली रूप तेरा खून जमा देगा, पर तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। बस, अब और कुछ मत कहो। दुनिया चाहे मुझे पागल कहे, मगर मैं इस मासूम को कभी छोड़ नहीं सकती। वो अब मेरी रगों में बस चुकी है। अगर ये बुरी भी है तो भी मैं इसे अपनी बेटी की तरह सीने से लगाकर रखूंगी। अरे, तू इतनी ऊंचाई पर कैसे चढ़ गई? पगली, गिर जाएगी तो चोट लग जाएगी। नीचे आजा, मैं बाहें फैलाए खड़ी हूँ। ये कैसी बच्ची है? न खाना खाती है, न सोती है, और जो बातें कहती हैं उनमें अजीब सा डर छिपा होता है।
एक शाम जब बाहर फिर से बरसात शुरू हुई और आकाश बिजली से गूंज रहा था, औरत ने बच्ची को कमरे में अकेला छोड़ दिया और रसोई में चली गई। लेकिन तभी बिटिया, फिर से रो रही हो? माँ आ रही है, चुप हो जा मेरी गुड़िया। लेकिन जब वो कमरे में पहुंची तो बच्ची बिस्तर पर लेटी नहीं थी, बल्कि छत पर उल्टी लटक रही थी। उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह जल रही थीं और उसके होंठों से खून टपक रहा था। तू सोचती है मैं तेरी बेटी हूँ? नहीं, मैं वो हूँ जिसे तुम ढूंढने जंगल आई थी। मैं वही छलावा हूँ जो हर रात किसी नए शिकार को बुलाती हूँ और जिसकी डर से कोई रात में बाहर नहीं निकलता। लेकिन तू तो मेरी जाल में फंस चुकी है। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। तुम इंसान नहीं हो। तुम आखिर कौन हो? औरत का दिल धक धक करने लगा। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। अब वो समझ चुकी थी कि ये बच्ची कोई मासूम नहीं, बल्कि वही छलावा है जिसका जिक्र गांव का हर शख्स करता था। और फिर बच्ची की मासूमियत एक ही पल में गायब हो गई। उसका चेहरा लंबा और काला पड़ गया, हाथ पंजों में बदल गए और उसकी चीख से घर की दीवारें कांपने लगीं। औरत की चीखें बाहर तक गूंजी, लेकिन बारिश और आंधी ने उन्हें दबा दिया। गांव में किसी ने कुछ नहीं सुना और उस घर का दरवाजा खुद ब खुद भीतर से बंद हो गया। उस रात जब गांव पर बरसात का साया था और हवाओं में मौत की गंध तैर रही थी, गांव के किनारे बने उस छोटे से घर में एक औरत अपनी जिंदगी की आखिरी लड़ाई लड़ रही थी, क्योंकि जिस मासूम बच्ची को उसने अपनी गोद में जगह दी थी, वो बच्ची इंसान नहीं बल्कि मौत का रूप थी। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। तुम इंसान नहीं हो। तुम आखिर कौन हो? मैंने तुझे बचाया, प्यार दिया, और अब तू मेरी जान की दुश्मन बन बैठी। अगर तुझे मुझे मारना ही है तो मार दे, पर बता तो सही, मेरा कसूर क्या है? मैं वही हूँ जो हर रात इस गांव से अपना शिकार ढूंढती हूँ। मैं किसी एक रूप में नहीं बनी। कभी किसी बच्चे के रूप में रोती हूँ, कभी औरत की तरह पुकारती हूँ और कभी बूढ़े की तरह कराहती हूँ। और मूर्ख इंसान मेरे पीछे चले आते हैं और फिर मैं उन्हें हमेशा के लिए खत्म कर देती हूँ। औरत ने भागने की कोशिश की, दरवाजा खोला, लेकिन बाहर का जंगल जैसे उसके दरवाजे के सामने खड़ा हो गया था। पेड़ हवा में झूम नहीं रहे थे, बल्कि उनके तने ऐसे मरोड़ खा रहे थे मानो इंसानी हाथ बनकर उसे पकड़ने को बढ़ रहे हैं। चांदनी अब खून सी लाल हो चुकी थी और हर परछाई में उसे वही बच्ची दिखाई दे रही थी। पंडित जी, इसे बचा लीजिए। ये मासूम है, लेकिन इस पर किसी प्रेत का साया है। ये बच्ची कभी मासूम थी, पर इसके अपने माता पिता ने इसे निर्दयता से इस जंगल में छोड़ दिया। उसी वक्त एक राक्षस प्रेत ने इसके शरीर को अपना घर बना लिया। अब ये आत्मा से बंध चुकी है। तो इसे बचाने का कोई उपाय है? मैं सब कुछ करूंगी, बस इसे मुक्ति दिला दीजिए।
मुक्ति आसान नहीं। इसके लिए तुझे काली घाटी की यात्रा करनी होगी। वहां एक मृतक कुंड है और उस कुंड में एक दुर्लभ पुष्प उगता है, आत्म कमल। वही फूल इस बच्ची के भीतर बैठे राक्षस का बंधन तोड़ सकता है, लेकिन उस गुफा की रक्षा एक प्रेत करता है जिसे कोई इंसान चुनौती देने की हिम्मत नहीं करता। औरत ने बिना सोचे समझे हाँ कह दी। बरसाती रात में सिर्फ दीपक और अपने विश्वास के सहारे वो उस खतरनाक यात्रा पर निकल पड़ी। रास्ता कीचड़ से भरा था, जंगली जानवरों की आंखें अंधेरे में चमक रही थी और हर कदम पर उसे मौत का साया महसूस हो रहा था। हे भगवान, मुझे हिम्मत देना। ये बच्ची अब मेरी बेटी है, इसे अकेला नहीं छोड़ूंगी। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद वो एक अंधेरी गुफा तक पहुंची। गुफा के अंदर सन्नाटा ऐसा था मानो सदियों से वहां मौत ठहरी हो। गुफा के बीचों बीच एक बड़ा सा काला कुंड था और उसके बीच में चमक रहा था आत्मकमल। लेकिन उसी कुंड के किनारे खड़ा था एक विशाल प्रेत। उसका शरीर धुएं जैसा, आंखें अंगारों जैसी, और उसकी आवाज ने गुफा को हिला दिया। कौन है जो मेरी नींद भंग करने आया है? यहाँ आने की हिम्मत किसी इंसान में नहीं। किसकी इतनी हिम्मत हुई यहाँ आने की? मैं अपनी बेटी को बचाने आई हूँ। तेरी दहशत से अब मैं नहीं डरूंगी। औरत ने कांपते हाथों से पंडित जी का दिया हुआ ताबीज उठाया और मंत्रों का जाप शुरू किया। प्रेत गुस्से में चिल्लाया, गुफा हिलने लगी, पत्थर टूटने लगे, लेकिन औरत पीछे नहीं हटी। तेरा वास इस मासूम में नहीं। जा, धुएं की तरह मिट जा और इस बच्ची को आजाद कर। मंत्रों की शक्ति और औरत के विश्वास ने गुफा को रोशन कर दिया। प्रेत ने एक भयानक चीख मारी और कुंड में समा गया। आत्मकमल खिल उठा और उसकी रोशनी ने सारी अंधियारी गुफा को भस्म कर दिया। औरत ने आत्मकमल को लेकर मंदिर में वापसी की। पंडित जी ने अनुष्ठान किया और फूल की शक्ति से बच्ची के भीतर का प्रेत हमेशा के लिए नष्ट हो गया। मासूम बच्ची बेहोश होकर औरत की गोद में गिरी और जब उसने आंखें खोली तो उसकी मासूमियत लौट आई। अब तू मेरी बेटी है, मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। बरसात थम चुकी थी। सुबह की किरणें मंदिर की सीढ़ियों पर गिर रही थी। बच्ची की आंखों में अब मासूम चमक लौट आई थी। गांव वालों ने पहली बार राहत की सांस ली, पर जंगल अब भी वही था, क्योंकि उस रात एक प्रेत तो नष्ट हो गया, लेकिन कहते हैं अंधेरे की परतों के नीचे और भी कई साए छिपे हैं